दिस इज साक्षी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक बहुत ही हाई डिमांड से एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने कराना स्टार्ट कर दिया है आज के इस लेक्चर से। आपको पता है एनवीएस के टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैथ्स का सेक्शन सॉल्व लगभग हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, वो हमारा चलता रहेगा, उसके भी क्वेश्चन आते रहेंगे। आज आपका एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर की बारी आ चुकी है। एचटेट का मैंने लेटेस्ट से स्टार्ट किया, मैंने सोचा 16, 17, 18 से कराऊंगी, फिर 19 पे आएंगे। सो सबसे पहले लेटेस्ट प्रीवियस एकदम से लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्या पूछा गया, फिर हम चलते चलते 2018 पे भी जाएंगे, 2017 पे भी जाएंगे, 2016 पे भी जाएंगे। उसके हर एक क्वेश्चंस को, मेरा मैथ्स मेन सब्जेक्ट है तो मैथ्स भी रहेगा सारे क्वेश्चंस का, और जो आगे का कॉमन सेक्शन है, कॉमन सेक्शन एज यू ऑल नो हमारी सीरीज़ भी चल रही है, पूरा कोर्स चल रहा है। आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर कंप्लीट कोर्स चल रहा है, आप उसमें जुड़ना चाहते हैं वो भी बहुत सारा सिलेबस हमारा हो चुका है, काफ़ी सारा। अब हमारा रिवीजन की बारी है, तो जिन्होंने उस कोर्स में भी ज्वाइन करना है आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये वाला सेट है, लेवल 2 का सेट कोड है D, ठीक है। 2019 एचटेट सेट D रहेगा। इस सेट D का आज लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, आज आपका ये वाला पार्ट कराऊंगी मैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके, ठीक है। इस एप्टीट्यूड में 10 ही क्वेश्चन कराऊंगी। पता है हम 10-10 क्वेश्चन करके करेंगे, ना आप पढ़ने में बोर होगे, ना मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी। 10-10 क्वेश्चन करके जल्दी से हो भी जाता है, पूरा पेपर कब सॉल्व हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। सो जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। एप्टीट्यूड की सीरीज़ 10 ही क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के लेंगे, फिर रीजनिंग के 10 आएंगे, फिर जीके के 10 आएंगे, ठीक है। सो 61 से 70, आज हम 61 to 70 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। नंबरिंग भी डालूंगी, मेरे पास सेट D है, D सेट हमारा रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना हो तो आप एप्लीकेशन पे ही चले जाना, वहाँ पे आपको पेपर भी मिल जाएगा। एनवीएस का भी पेपर वहाँ पे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख देती हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन 61 रहेगा। इसकी इंग्लिश मैंने लिख दी, हिंदी में आपको बताती हूँ। स्टेटमेंट है ऑल लीव्स आर रूट्स, सम रूट्स आर ब्रांचेस। इसकी हिंदी में भी क्वेश्चन बताती हूँ। सभी पत्ते जड़ें हैं, जिसको लिखना है नोट डाउन कर सकते हैं। सभी पत्ते जड़ें हैं, ये रूट्स हमारा जड़, लीव्स हमारे पत्ते। और अगला है सभी जड़ें शाखाएँ हैं, ब्रांचेज होती हैं शाखाएँ। कंक्लूजन के अंदर क्या क्या है, सम लीव्स आर ब्रांचेज, सम ब्रांचेज आर नोट रूट्स, नो ब्रांचेज लीव, सम रूट्स आर लीव्स। इसके ऑप्शंस लिखिए। कुछ पत्ते शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं जड़ें नहीं हैं, कुछ शाखा पत्ता नहीं है, कुछ जड़ें पत्ते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर थोड़ा सा ना, इसके क्वेश्चन के अंदर मुझे जहाँ तक लगा थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी सॉल्व करके देखते हैं, हमारा हो जाना चाहिए। ऑल लीव्स आर रूट्स, सबसे पहले आपको पता है मैंने ये वाला जो सेक्शन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, आपको उसमें करा चुकी हूँ एप्लीकेशन के अंदर, कोर्स में हमारा ये वाला टॉपिक हो चुका है। ऑल लीव्स आर रूट्स, इसका कंप्लीट डिटेल उसमें मिल जाएगी आपको। ऑल लीव्स आर रूट्स, ये सभी लीव्स हैं और ये सभी रूट्स हैं। ऑल लीव्स आर रूट्स, सम रूट्स आर ब्रांचेस, कुछ रूट्स ऐसी हैं जो ब्रांचेस हैं। सम रूट्स मान लो यहाँ पे है आर ब्रांचेस। अब हमें कंक्लूजन चेक करना है, कौन सा कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। करेक्ट ही बताना था ना इसमें, हाँ जी, विच इज़ करेक्ट कंक्लूजन। कई बार ना क्वेश्चन को पढ़ लेना, कई बार पूछता है कौन सा करेक्ट कंक्लूजन है, कई बार पूछ लेता है कौन सा करेक्ट नहीं है कंक्लूजन, तो इस चीज़ को ज़रूर देखना। एस्टेट वाले तो ज़रूर ऐसी चीज़ें पूछते हैं, उल्टा ही पूछते हैं, जो दे रखा होता है उससे अपोजिट नॉट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कंक्लूजन है सम लीव्स आर ब्रांचेस, कुछ लीव्स ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये मेरा ब्रांचेस था। सम लीव्स आर ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। सम ब्रांचेस आर नोट रूट्स, कुछ ब्रांचेस रूट्स नहीं हैं, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कुछ ब्रांचेस रूट्स हैं। अभी तो ये वाला पार्ट आया था ना, सो ये भी गलत, ये भी गलत। नो ब्रांचेस इज लीफ, कोई भी ब्रांच लीफ नहीं है। नो ब्रांचेस इज लीफ, कोई भी ब्रांच लीफ नहीं है। अब देखो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी। मान लो यहाँ पे ब्रांचेस ऐसे होता तो हमारा पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो भी सकती है, ठीक है। ये वाला मैंने पॉसिबिलिटी वाला अच्छे से टॉपिक में करा रखा है, तो हमारा ये भी नहीं बनता। सम रूट्स आर लीव्स, कुछ रूट्स लीव्स हैं। अब जब इसने बोला ऑल लीव्स आर रूट्स, सारी लीव्स तो रूट्स हैं ही, तो उसने लास्ट लाइन कह दी कुछ रूट्स लीव्स हैं। सम रूट्स आर लीव्स, वो तो डेफिनेटली हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सम रूट्स आर लीव्स, ठीक है। 61 का ये आंसर करेक्ट था पेपर के अकॉर्डिंग भी और हमारे अकॉर्डिंग भी। 62 पे चला। अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 पर्सन्स डिपार्ट फ्रॉम देयर हाउसेज, 2 पर्सन डिपार्ट करते हैं अपने अपने हाउसेज, अपने अपने घरों से टुवर्ड्स देयर
फ्रॉम देयर ऑफिस, अपने ऑफिस से अपने घरों की ओर जाते हैं। 2 पर्सन अपने ऑफिस से अपने घरों की ओर जाते हैं। फर्स्ट पर्सन गोज 8 किलोमीटर इन नो डायरेक्शन, पहला पर्सन 8 किलोमीटर जाता है नो डायरेक्शन में। सो सबसे पहले डायग्राम बनाइए, इसकी हिंदी बता देती हूँ साथ साथ। 2 व्यक्ति अपने कार्यकाल से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। पहला व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर तथा दूसरा व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। दोनों व्यक्तियों के घर की हमें सीधी दूरी बतानी है, ठीक है। सो हमें इसके ऑप्शंस पे लिख देती हूँ 10, 12, 14 और 15, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस हैं किलोमीटर में। डन। इसके बाद कह रहे हैं जो फर्स्ट, ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये हमारा ये डायग्राम हो गया, फिगर हो गया। फर्स्ट पर्सन गोज 8 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब हमें जो मेन है सेंट्रल ऑफिस जो है उनका यहाँ पे दिखा दिया। पहला जो पर्सन है वो 8 किलोमीटर जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ से 8 किलोमीटर मेंशन कर दो, ठीक है। ये डिस्टेंस 8 हो गया। इन ईस्ट एंड सेकेंड गोज 6 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अगला जो है वो 6 किलोमीटर, 6 यहाँ तक हुआ, अप्रॉक्स लगा लिया हमने। ईस्ट डायरेक्शन में 6, ये 8 किलोमीटर गया, ये ईस्ट डायरेक्शन में गया। दोनों अपने अपने घरों को पहुँच गए। एंड रीच देयर हाउसेज, ये अपने घर पहुँच गया, ये अपने घर पहुँच गया। फाइंड आउट द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ देयर हाउसेज, उनके घरों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस आपको बताना है, समझ रहे हो, ये चीज़ आपको बतानी है। सो सिंपल सा है, आप पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होती है, एन ई, जो हमें ये दे रखा है डिस्टेंस, तो इसका हमें ये वाला जो डिस्टेंस निकालना है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, कोई नाम दे दो इसको, ओ ए बी दे दो, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा ना, मैंने डायरेक्ट ले लिया। 64 और 36 का अंडर रूट, दैट मीन्स 100 मीन्स 10 किलोमीटर। ये 8, और ये वैसे आपको इतना पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लर्न होनी चाहिए, 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है। सो यहाँ से 10 किलोमीटर हमारा ये आंसर आ गया डायरेक्ट। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 63 क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, पहले हिंदी में बता देती हूँ। 7:20 पर घड़ी की बड़ी सुई से छोटी सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कोण मतलब होता है एंगल। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड और आर एंड। मिनट एंड और आर एंड मीन 7:20 यहाँ पे होगा सम टाइम, ठीक है। सो 7:20 पे जो बीच का एंगल है हमें वो चीज़ बतानी है। इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वैसे ये रीजनिंग का जो चैप्टर है मैंने अभी कराया नहीं आपको, क्लॉक कैलेंडर बहुत अच्छे तरीके से अभी रहता है हमारा, कराऊंगी, ठीक है। वो हमारा कोर्स में ही होगा। अभी हमारा एप्टीट्यूड चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, वो कोर्सेज आप जाके देख सकते हैं। सो 7:20 पे कितना एंगल बनेगा ये चीज़ है। इसके अंदर ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। जब भी हमें एंगल निकालना हो, थीटा, जब भी हमें थीटा निकालना हो, एक फॉर्मूला लर्न करो, सभी क्वेश्चन की छुट्टी, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस एक फॉर्मूले से। 30h - 11/2m। अब h का मतलब होता है आर, m का मतलब होता है मिनट। 7:20 दे रखा है ना, 30h का मतलब आर, दैट मीन्स 7 - 11/2 मिनट का मतलब 20, ठीक है। यहाँ से ये मॉडुलस का क्या मतलब होता है, मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है तो वो भी मॉडुलस के बाहर उसको पॉजिटिव कर देती है। कोई भी अंदर मीन्स ये अगर छोटा आ गया और ये नंबर अगर बड़ा आ गया, सो प्लस माइनस करने पे पूरा नेगेटिव हो जाएगा, बट बाहर मॉडुलस है तो वो पूरा का पूरा पॉजिटिव ही देगा रिजल्ट। तो 210 माइनस ये हमारा कट हो गया 110, सो हमारा कितना आ गया, ये तो प्लस का ही 100 आया है तो प्लस का ही, माइनस का भी आता 210 इधर होता तब भी हमारा 100 डिग्री ही रहना था। सो एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड इज 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 64 पे चलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर देखो। अगला क्वेश्चन है 64, सीरीज़ कंप्लीट करनी है। अब आपको ये अल्फ़ाबेट वाले टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करवाए थे सीरीज़ में, आप देख सकते हैं। ये वाला टॉपिक तो अल्फ़ाबेट्स वाला आपको डेमो में भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, रीजनिंग सर्च करना, रीजनिंग के अंदर आपको लेक्चर नंबर 6 मिलेगा अल्फ़ाबेट्स, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने कराया था, जिसने नहीं देखा वहाँ पर प्ले में जाके देख लेना। WESJPJLNIS एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। इस सीरीज़ को कंप्लीट करो। सबसे पहले आप लेटर्स देख लो कि इसकी नंबरिंग क्या होती है। नंबरिंग आपको पता ही है, मैंने आपको कराया था। ये 5, ये 23, फिर ये 19, फिर ये हमारा जी कितना होता है 7, जी को लर्न करने की ट्रिक बताई थी, पी को लर्न करने की ट्रिक बताई थी। ऐसे करके आप सारी नंबरिंग देख लेना, ठीक है। नंबरिंग देखने के बाद आप ये देखेंगे ये 23 है, ये 19 है, कितना माइनस हुआ, 4 का माइनस हो रहा है। यहाँ से हमारा ये 4 का माइनस हो रहा है। उसके बाद हमारा पी कौन से नंबर पे आता है, 16। 16 के बाद ये हमारा यहाँ पे कितना माइनस हुआ, 3। फिर हमारा एल कितने पे आता है, लालू के 12 बेटे थे, फिर ये 4 माइनस हुआ। मीन्स अब आपको एक सीरीज़ पकड़ में आ गई। पहले वाले की बात कर रही हूँ, पहले वाले की बात कर रही हूँ अभी मैं। एक सीरीज़ पकड़ में आ गई, -4 -3 -4 अगेन -3 होना चाहिए। अगर है तो हमारा काम बन गया। 9
ये हमारा आई होता है 9, मैं कौन, आई नो से मैंने आपको लर्न कराया था। सो आई बोले तो 9, ठीक है। सो 12 माइनस 3, ऑब्वियस सी बात है, -4 -3 करेक्ट हो गया। एट द एंड हमें -4 ही करना है तो हमारा आ जाएगा। -4 करोगे मीन्स आई में से -4 करोगे, 9 में से -4 करोगे, आपका 5 आ जाएगा। 5 पे होता है ई में ये और ये बचा, ये दो तो हो गए रिजेक्ट, ठीक है। दो हमने रिजेक्ट कर दिए, इन दोनों में से कोई आंसर है। अब सेकंड सीरीज़ को पकड़ना पड़ेगा। अगर हमारा यहाँ पे कोई ई से एक ही स्टार्ट होता तो वही हमारा आंसर आ जाता, हमें सेकंड वाले को चेक भी ना करना पड़ता, बट अब कर लेंगे। ई फिर आगे कितना इंक्रीज़ हुआ, +2 का, क्योंकि 5 के बाद 2 बढ़ रहा है। 7 के बाद जे कौन होता है 10, जूस का गिलास 10 रुपये का, मैंने आपको लर्न कराने की ट्रिक बताई थी इसके अंदर। +3 हो रहा है। इसके बाद एन मैंने आपको क्या बताया था, नेहरू जी का बर्थडे हमारा 14 को आता है, +4 हो रहा है। फिर एस पे 19 बताया था आपको, +5 होता है, प्लस में 6 कर दोगे आप, +2 +3 +4 +5 +6 कर दोगे। 19 में आप 6 जोड़ोगे तो आपका 25 बन जाएगा। 25 पे होता है वाई, ठीक है। सो ये आंसर करेक्ट है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो गया। पेपर में आपको इतना करना भी नहीं होता, बस पेपर में सीरीज़ को अगर पकड़ में आ गई तो आप अटेम्प्ट कर देना, अगर सीरीज़ पकड़ में नहीं आ रही तो उसको छोड़ देना, फिर वो आएगी भी नहीं। एक बार में अगर आ जाती है तो वो आ जाती है, पकड़ लोगे तो ज़्यादा ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपको अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। 65 पे चलते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है। ये वाला ना आपका होमवर्क रहेगा। अब होमवर्क देने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना इसके अंदर कमांड है। होमवर्क नंबर 1 रहेगा, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वही चीज़ करनी है बिल्कुल। अगर आपका नहीं होगा तब भी कमेंट सेक्शन में लिख देना कि नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी सीरीज़ ये अभी एंड तो होने ही नहीं वाला, अभी तो फर्स्ट लेक्चर है इसका। आगे कम से कम 10-12 लेक्चर्स देंगे तब हमारा ये कंप्लीट एस्टेट का पेपर सॉल्व हो पाएगा। सो इसके कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं भी होता तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख देना कमेंट में। सो करना कैसे है, वही ट्रिक। इसको 7 नंबरिंग, इसकी नंबरिंग R18 होते हैं हमारे राइट्स, जो मैंने आपको ट्रिक से करा रखा है, AN। इसकी नंबरिंग ये बोल रहा है, इसको बोल रहा है दिस इज कोडेड एज दिस, दिस इज कोडेड एज दिस, एंड प्राइड को क्या कोड करेंगे वो हमें बताना है। सो ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा करेक्ट आंसर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं होगा तब हम इसे अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। 66 क्वेश्चन भी आपके लिए ही रहेगा। अभी आपको बताती हूँ 66 क्वेश्चन क्या है। फिर से देखो सीरीज़ का क्वेश्चन, इस सीरीज़ से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाता है, आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाते। वही इसके अंदर होमवर्क नंबर 2 इसलिए आपको दे रही हूँ ताकि आप वो पहले रीजनिंग का टॉपिक देख लें। लेक्चर नंबर 6 है, दोबारा बता रही हूँ, आप देख लेना। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हुए। इसलिए आपको ये होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथे पे क्या आएगा, CJK या फिर KOS या फिर NRV या फिर OVZ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना। नेक्स्ट 67 देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार पेपर में पूछा गया, इस बार फिर पूछा गया था 2019 में, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, इसमें आप लिख लेना, ये TGT का पेपर है, ठीक है, एस्टेट TGT 2019। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 8500। अभी जो फिलहाल पॉपुलेशन है टाउन की वो 8500 है, 8500। इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में 20% बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड ईयर में अगेन इंक्रीज़ बाय 25%, दोबारा से 25% इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे डिक्रीज़ भी आ सकता है, डिक्रीज़ आएगा तो आप माइनस कर देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो चीज़ हमें बतानी है। 8500 है, पहले साल में 20% बढ़ी, नीचे जो 100 आएगा वो ये 00 कट गई। सो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे, सो हमारा कितना हो गया 1700 हो गया ना, ठीक है। 1700 हमारी बढ़ गई तो 8500 में हमारा कितना 1700 की एडिशन हो गई, ठीक है। 1700 हमारी इंक्रीज़ हो गई। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन के अंदर हाँ सही लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। हमारी 1700 इंक्रीज़ हो गई तो यहाँ से हमारी कितनी हो गई, और 10,200 हो गई पॉपुलेशन एक साल के बाद। लेकिन हमें तो 2 साल के बाद बताना है। दूसरे साल फिर से इंक्रीज़ हुई है 25%। अब जो हमारा 10,200 इतनी हो गई थी फर्स्ट ईयर में, फिर 25% सेकेंड ईयर में फिर इंक्रीज़ होगी, 00 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको अगेन 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर जो हमारा आएगा 10,200 में ऐड कर दोगे। सो आप इसे कर लेना सॉल्व, बाकी कहते हो तो मैं कर ही देती हूँ। 5 और अगेन 401,055 1550 नहीं 2550 ना, एक बार आंसर देख लेते हैं। मल्टीप्लाई मैंने ऐसे रफली किया है। 2550 अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो आंसर क्या आएगा 5। करेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर मैच हो रहा है कहीं से।
12,750 ऑप्शन में तो है। मैं इसके एक बार आंसर चेक करके बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हाँ यही है, 12,750 इज़ द करेक्ट आंसर। आफ्टर 2 ईयर्स ये पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूलेज जो चैप्टर कराए थे उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज बताए थे। उसके अंदर ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था और सेम फॉर्मूला बताया था जो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ। बहुत सिंपल तरीके से आप सीआई और एसआई के क्वेश्चंस को देख के ही कैंडिडेट्स डर जाते हैं कि इतना मुश्किल चैप्टर आ गया, हमसे तो होगा ही नहीं सॉल्व। तो वो जो डर है उसको निकाल देगा ये चैप्टर। अगर आप ये वाला चैप्टर भी देख लेंगे तो कोर्स में कंप्लीट है। सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस वाला सेम टू सेम करा रखा है मैंने। सीआई माइनस एसआई अगर 2 साल के डिफरेंस पे आ जाए, 2 साल के डिफरेंस पे, तो इसका एक जस्ट फॉर्मूला होता है सीआई माइनस एसआई वाला। अगर 2 ईयर्स के डिफरेंस पे है, 3 ईयर्स के लिए अलग है, 2 ईयर्स के लिए अलग है। 2 ईयर्स वाला फॉर्मूला बताती हूँ। सिंपल करना होता है PR² बाय में 100 का स्क्वायर। बस जिसने ये लर्न करा होगा उसका ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं गया होगा, उसका ये 1 नंबर पक्का हो गया होगा। अब हमें प्रिंसिपल दे रखा है 18,000। इसको 2 तरीके से कराया था मैंने। उसके अंदर एक तो फॉर्मूले से कराया था, कई बार ऐसा होता है हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, उसको मैंने दूसरे मेथड से भी कराया था। ठीक है, 18,000 और R², आर है हमारा रेट 10% मीन्स 10 × 10। ठीक है, R² है, नीचे 100 का स्क्वायर मीन्स 100 × 100। तो नीचे 4 0, 3 0 ये गई, 1 0 ये गई, कितना बचा 18 और 0 180। 180 रुपये मेरा डिफरेंस हो गया सीआई माइनस एसआई का। 180 के साथ मेरा ये आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का पेपर में पूछ लिया गया। क्वेश्चन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ 14,500। 14,500 टोटल अमाउंट दे दिया, मीन्स हमारा ये प्रिंसिपल दे दिया विद सिंपल इंटरेस्ट, जिस पे ब्याज जो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, 6 साल में, मीन्स हमें टाइम दे रखा है 6 साल, इज 21,460। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हमें आर निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी जानते हैं, PRT बाय में 100 होता है। ठीक है, P × R × T बाय में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 21,460। 21,460 हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। प्रिंसिपल 14,500 रुपये हैं। रेट हमें, अच्छा रेट तो हमें निकालना ही है। समय दे रखा है 6 साल बाय में 100। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। 21,460 के नीचे 145 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। यहाँ से हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, सो रेट आप इसे कट करके निकाल लेना। इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर आएगा 8%। ये आंसर आएगा। नहीं सॉल्व होएगा फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि 69 नंबर। अब नंबरिंग से रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी नंबरिंग से आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, या इस क्वेश्चन का जो मैं होमवर्क देती हूँ, जैसे मैंने अभी 2 होमवर्क दिए, तो उसका होमवर्क भी आप नंबरिंग डाल के ही बताएंगे। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई, इस क्वेश्चन को हिंदी में मैंने नहीं बताया, वहीं आपकी मिस्टेक रह गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14,500 रुपये साधारण, जो 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 हो जाते हैं। सो इसकी अगर आप इंग्लिश में ध्यान से दोबारा समझेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक थी, इसे यहाँ से इरेज करते हैं। मैं आपको मिस्टेक बताती हूँ क्या मिस्टेक थी। सो कोई बात नहीं, अभी हमें पता चल गया तो अभी हम करेक्ट कर दिया, और ऊपर से मैंने आपको एक तो आंसर ही सॉल्व नहीं कराया, तो कोई बात नहीं, आंसर भी कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। कह रहे टोटल अमाउंट ऑफ 14,500, 14,500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन में हिंदी में भी यही है, 14,500 रुपये का साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में। सो ये तो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। सॉरी, यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट ले लिया था। सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला ठीक है, यहाँ तक ठीक था। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T बाय 100। टोटल अमाउंट इज 21,460। 21,460 टोटल अमाउंट था। टोटल अमाउंट में से जब हम ये वाला प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तब हमारा साधारण ब्याज आता है। आप देख सकते हैं मैंने उसमें कराए थे क्वेश्चंस, जब मैंने वो कराया था, तो यहाँ से एक बार इसको सॉल्व कर लेना। तो 6960 जब मैंने चैप्टर कराया था तब मैंने ये पूरा करा रखा है। अमाउंट हमें कैसे निकालना होता है, अमाउंट हमें गिवन है, प्रिंसिपल माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है, थोड़ा सा मोल्ड कर रखा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं था। 14,500 प्रिंसिपल है, रेट हमें निकालना है, टाइम 6 साल है, बाय में 100। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर ही लेते हैं। 6960 बाई 145 और इंटू में 6।
अब आप इसे सॉल्व करोगे तो अब आपका 8% आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक यही थी कि ये हमें टोटल अमाउंट गिवन था जो हमने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ा नहीं। ये हमें अमाउंट है, ये हमें प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे माइनस करके, देन आपका आंसर आ जाएगा रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, लेकिन इसको करना कैसे है ये मैं पूरा बताऊंगी। ठीक है, इसे सॉल्व करना कैसे है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फार्म इज आर 20 मीटर, 21 और 29। ठीक है, एक ट्रायंगुलर फार्म है, उसकी साइड्स हमें दे रखी है 20, 29 और 21। ठीक है, सो 20, 21 और 29। हाउ मच विल बी द टोटल एक्सपेंसेस फॉर कटिंग द क्रॉप। क्रॉप को कट करने में टोटल कितना एक्सपेंस लगेगा एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर पे 15 रुपये अगर लग रहा है तो टोटल कितना लगेगा। इसको आप इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये जो 3 साइड्स दे रखी हैं वो रखी होती हैं। जब भी हमें साइड ए 20, बी 21, सी 29, जब भी हमें साइड्स दे रखी हूँ तो हमें एस निकालना पड़ता है। एस का फॉर्मूला यूज़ करोगे a + b + c/2। ठीक है, और हमें हाउ मच विल बी द टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं तो उसका सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो एक्सपेंस निकाल पाओगे ना, कि इतने मीटर स्क्वायर पे 15 रुपये लगते हैं तो टोटल कितना लगेगा। पहले टोटल एरिया तो निकालो कि टोटल एरिया क्या है। टोटल एरिया कैसे आएगा, आप एरिया वाला आपको अगर पता हो ये वाला फॉर्मूला 9th क्लास में यूज़ करते थे जो एस्टेट के पेपर में पूछा गया। S - A, S - B और S - C, यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा। सबसे पहले S निकालोगे, S आ जाएगा जो भी आएगा हमारा, फिर S - A, S - B, S - C, यहाँ से एरिया आ जाएगा। जो एरिया हमारा आएगा उस एरिया के अंदर मान लो जो भी एरिया आएगा उसमें 15 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि 2100 रुपये, 1890 रुपये, 3150 रुपये या फिर 2500 रुपये। ये रुपीज़ है, 1 2 3 4 नंबरिंग है। 2100, 1890, 3150 या फिर 2500। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एस निकाल के एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 15 से। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बस कैलकुलेशन वर्क आपको करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर देना, लाइक कर देना। जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और जो भी होमवर्क दिए हैं, मैंने आपको 3 होमवर्क हो गए, 2 होमवर्क पहले दिए थे, आज का ये होमवर्क नंबर 3rd रहेगा। ठीक है, इन तीनों होमवर्क को भी बता देना और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको अपलोड कर दूंगी। लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जिन्होंने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लेना। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन में बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जीके का, ये सारे कोर्सेज भी हैं। एक साइकोलॉजी का नया कोर्स स्टार्ट हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड तो कर ही लेना। कोर्स लेना ना लेना, पढ़ना ना पढ़ना बात की बात है। पेपर ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर हर तरह के मिल जाएंगे। सो बस इतना ही कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। आपको लेक्चर यहाँ पे मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे सारा मिलता रहेगा। बाय बाय।